और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया है। 378 मैट्रिक टन से 480 मैट्रिक टन रोजाना किया गया है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी इस वक्त है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की अपील की थी। सीएम केजरीवाल ने केंद्र को कहा थैंक यू ये कोटा बढ़ाए जाने के बाद, क्योंकि लगातार दिल्ली के अस्पताल जूझ रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई को पूरा करने को लेकर। और हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ मोहित ओम दिल्ली से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अश्विनी पांडे मुंबई से जुड़े हैं और हमारे साथ शिवांगी ठाकुर भी नासिक से जुड़ी हैं। उन सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मोहित आप ही के पास आना चाहेंगे। दिल्ली का कोटा बढ़ा दिया गया है, इसकी मांग की जा रही थी अभी, लेकिन अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो अभी भी स्थिति ऐसी है कि कई अस्पतालों के पास कुछ घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई बची हुई है। इन तमाम स्थितियों से निपटने के लिए क्या फौरन कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल सुमेरा, अभी कुछ अस्पतालों की स्थिति ऐसी है कि अभी उनको कोर्ट भी जाना पड़ रहा है। अभी मैक्स हॉस्पिटल को लेकर 8 बजे हियरिंग भी है हाई कोर्ट के अंदर, और ये स्थिति हो गई है कि कुछ अस्पतालों ने कहा है कि हम पे स्थिति इस कदर हो गई है कि अगर कुछ घंटे बाद ऑक्सीजन नहीं मिला तो यहाँ पे स्थिति बद से बदतर हो सकती है। हालांकि शाम के टाइम जब हम रियलिटी चेक करने के लिए निकले तो हमें 2-3 हॉस्पिटल हम पहुंचे, जिसमें सेंट स्टीफन हॉस्पिटल था, अपोलो हॉस्पिटल था। वहाँ पर हमारी जो हेड हैं हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर्स हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ऑक्सीजन कमी जरूर हुई थी, लेकिन जब सरकार से हमारी बात हुई है तो सरकार ने मदद का आश्वासन दिया और उसके बाद जो उनके टैंकर्स थे वो वहाँ पहुँचना शुरू हुए और उसके बाद से स्थिति सामान्य हो गई है। लेकिन जिस कदर अभी मैक्स हॉस्पिटल को लेकर हाई कोर्ट के अंदर हियरिंग है, उससे निकल कर आएगा कि किस कदर की स्थिति, समझ सकते हैं किस कदर की स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा हो चुकी है। जी सुमेरा। जी बिल्कुल मोहित, और इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। टीवी9 भारतवर्ष भी लगातार इस मुहिम के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन की मारामारी के बीच टीवी9 भारतवर्ष की कोशिश रंग ला रही है। हमारे खबर चलाने के बाद मुंबई के अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई तत्काल की गई, देखिए तस्वीरें। इसके अलावा नासिक अस्पताल में मरने वालों का आंकड़ा 24 तक पहुंच चुका है, लेकिन मुंबई के अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। टीवी9 भारतवर्ष ने खबर दिखाई थी। हमारे साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, हम अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं, टीवी9 भारतवर्ष लगातार इस मुहिम के साथ जुड़ा हुआ है और उसके बाद जब हमने खबर दिखाई उसका असर हुआ। वो जो खुशी की जो तालियां हैं, उसकी आवाज़, उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी आज। जी बिल्कुल सुमेरा, एक चैनल होने के नाते, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस बात की खुशी होती है कि ऐसे समय में जब हम कोई खबर दिखा रहे हैं और उसका सीधा फ़ायदा जो बीमार हैं उन्हें सीधे तौर पर मिल रहा है। आपको बता दें कि हमें एक खबर करीब शाम के आसपास पता चली कि हिंदू सभा जो अस्पताल है घाटकोपर का, वहाँ 150 मरीज हैं और उनमें से 50 ऐसे मरीज हैं जो जिन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया है और इन 50 मरीजों के लिए आधे घंटे का ऑक्सीजन और बचा है। हमने तत्काल इस खबर को चलाया और हम अस्पताल पहुँचे और अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई। उसमें जो सुबह से अस्पताल प्रशासन लगा हुआ था ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, वो ऑक्सीजन सप्लाई शाम तक नहीं पहुंची थी। खबर चलाने के करीब 1 घंटे के अंदर सब कुछ अस्पताल में मौजूद था। ये और भी ज्यादा निराशाजनक है कि लाल फीताशाही में मामला पूरा फंस जाता है। अस्पताल प्रशासन भले ही कोशिश करता रहे, लेकिन खुशी इस बात की कि खबर दिखाने का असर हुआ। हमारे साथ शिवांगी भी मौजूद है नासिक से। शिवांगी, नासिक में लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ गया है। क्या है ताज़ा जानकारी नासिक में जो हालात बने हैं उस अस्पताल में, उसके बारे में? देखिए सुमेरा, ये बेहद दर्दनाक जो भी हादसा आज हुआ है और अब मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। 22 से अब ये 24 हो गया है। सीधे अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जाकिर हुसैन अस्पताल है, यहाँ अभी भी आप देखिए भीड़ है ही। जो भी मृतक हैं उनके परिजन या फिर जो अस्पताल में इस वक्त एडमिट हैं, वो जितने भी मरीज़ हैं उनके परिजन, सभी लोग यहाँ पर लगातार आ जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी इस वक्त हमारे साथ हैं जिनके परिजन उन खुशकिस्मत लोगों में से रहे हैं जो इस पूरी घटना में बच गए। ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन फिर भी सर आपका कौन यहाँ पर एडमिट है? वो मेरी मामी है। तो वो अभी ठीक है, स्वस्थ है? ठीक है। ये अच्छी बात है, देखिए कि वो ठीक हैं। और ये बड़ी चिंता की बात थी कि लगातार यहाँ पर जो स्थिति बनी थी उसकी वजह से, हालांकि अब मौत का आंकड़ा कुछ बढ़ा ज़रूर है, लेकिन इस पर जो सवाल उठे हैं उन सवालों के जवाब ज़रूर मिलने बाकी हैं कि आखिर क्यों 24 लोगों ने अपनी जान गंवाई। रुक करते हैं अगली खबर का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।